एक लड़की जो बार बार सोने के बाद किसी और दिन में टाइम ट्रेवल कर यानी कि शुरुआत में जिम अपनी पत्नी केट को एक नया घर दिखाने लाया था। केट को ये घर बहुत पसंद आया, वो बहुत खुश थी। इसके अगले सीन में केट अपने बिस्तर पर सोई हुई थी। तभी इसकी छोटी बेटी इसको जगाकर पूछती है कि डैड कब आएंगे। दरअसल जिम शहर से बाहर गया हुआ था। केट तुरंत तैयार होकर अपने दोनों बच्चों को स्कूल छोड़कर घर आती है। घर आकर ये अपनी फ्रेंड एनी से फोन पर बात करती है। उसके बाद केट उस फोन का वॉइस मेल सुनती है जिस पर जिम का वॉइस मेल आया हुआ था। जिम केट से कहता है कि वो इसे कुछ बताना चाहता है, लेकिन तभी जिम को किसी और का फोन आता है जिसकी वजह से जिम अपनी बात पूरी नहीं करता। केट सोचने लगती है कि जिम कौन सी बात बताने वाला था। ये जिम को फोन भी करती है लेकिन उसका फोन नहीं मिलता। तभी इसके दरवाजे पर एक पुलिस ऑफिसर आकर इसको बताता है कि आपके पति का कार एक्सीडेंट हो गया, वो हादसे की जगह ही मारे गए। केट कहती है क्या बकवास कर रहे हो, मैंने अभी अभी जिम का वॉइस मेल सुना। ऑफिसर कहता है मैडम यही सच है, आप अपने आप को संभालो। केट बहुत दुखी होकर रोने लगती है। इसके बाद वो स्कूल जाकर अपनी बेटियों को घर लाकर उन्हें भी सब कुछ बता देती है। कुछ देर बाद केट की मॉम यहाँ आकर केट और इसकी बेटियों को संभालती है। केट बहुत दुखी थी, वो किसी से कोई बात नहीं करना चाहती। वो अपनी और जिम की फोटो लेकर उसे याद करते हुए वहीं सोफे पर सो जाती है। अगले दिन जब उसकी आंख खुलती है तब वो अपने कमरे में सो रही थी। जागने के बाद वो अपने मॉम को घर में ढूंढने लगती है, लेकिन तभी वो देखती है कि जिम घर में टीवी देखते हुए नाश्ता कर रहा था। अपने पति को दोबारा जिंदा देख वो हैरान थी। उसे लगता है कि शायद उसने कोई सपना देखा होगा, इसीलिए ये बात वो किसी को नहीं बताती। इसके बाद केट अपने बच्चों को स्कूल छोड़कर जब वापस घर आ रही थी तभी इसकी गाड़ी का एक्सीडेंट होते होते रह गया। यहाँ पर वही पुलिस ऑफिसर आता है जो इसके घर जिम की मौत की खबर लेकर आया था। वो ऑफिसर केट को वार्निंग देता है कि वो गाड़ी सही से चलाए। उस ऑफिसर को देखकर केट को थोड़ा अजीब लगता है। घर आकर वो अपने फोन का वॉइस मेल चेक करती है मगर उसमें कोई मैसेज नहीं था। जब वो गार्डन में कपड़े सुखा रही थी तभी वो फिसलकर एक मरे हुए चिड़िया पर गिर जाती है। ये तुरंत अपना हाथ धोकर उस चिड़िया को कचरा पेटी में फेंक देती है। रात में सोते समय केट ये सोच रही थी कि वो सब सपना था या कुछ और अगले दिन जब वो जागती है तब उसके कपड़े बदल चुके थे। घर के सभी शीशों पर कपड़ा लगाया गया था। वॉश बेसन में एक दवाई की शीशी पड़ी थी। केट को कुछ समझ नहीं आता। वो जिम को आवाज लगाते हुए हॉल रूम में आती है जहाँ पर बहुत सारे लोग आए हुए थे। केट की फ्रेंड एनी इसको समझाती है कि तुम्हें इन कपड़ों में यहाँ नहीं आना चाहिए। केट को लगता है कि जरूर यहाँ कुछ गड़बड़ है। वो तुरंत अपनी बेटियों के पास जाती है जहाँ उसे पता चलता है कि उसकी बड़ी बेटी के चेहरे पर चोट लगी है, इसीलिए घर के सभी शीशों पर कपड़ा डाला गया था। इसके बाद सभी लोग कब्रिस्तान पहुँचते हैं। तभी केट दूर खड़ी एक लड़की को देखती है जो यहाँ आई हुई थी। वो उसके पास जाकर पूछती है कि वो इसके पति को कैसे जानती थी। उस लड़की का नाम क्लेयर था जो इसे बताती है कि हमने तो कल ही बात किया था, बाकी तुम्हारे पति का मरने का दुख मुझे भी है। इतना कहकर वो चली जाती है मगर केट को तो कुछ भी याद नहीं कि वो क्लेयर से कब मिली। घर आकर वो उस दवा की शीशी पर डॉक्टर रोथ का नाम पढ़ती है। इसे लग रहा था कि वो दवा खाने के बाद ही उसके साथ ये सब हो रहा है। ये तुरंत डॉक्टर रोथ का नंबर ढूंढती है मगर उसे बुक में वो नंबर नहीं मिलता। तभी इसकी नजर डस्टबिन पर पड़ती है जिसमें कुछ कागज पड़े हुए थे। उसी कागज में इसे डॉक्टर रोथ का नंबर मिला जो किसी ने उस बुक से फाड़कर डस्टबिन में फेंक दिया। उस नंबर पर फोन करने पर इसे कोई जवाब नहीं मिलता। इसके अगले सीन में केट अपनी बेटियों के साथ थी। यहाँ पर इसकी मॉम और इसकी फ्रेंड एनी भी थी। तभी इनके घर पर कुछ लोग आते हैं। उनमें से एक आदमी केट से इसकी तबीयत के बारे में पूछता है। केट कहती है मैं ठीक हूँ, मगर आप कौन हैं? तब वो आदमी कहता है कि मैं डॉक्टर रोथ हूँ। इनके साथ वो पुलिस ऑफिसर भी आया हुआ था। एनी बच्चों को उनके कमरे में ले जाने लगती है और केट की मॉम इसको बोलती है कि ये तुम्हें कुछ नहीं करेंगे, बस इन्हें सब कुछ बता दो। केट परेशान होकर चिल्लाने लगती है। डॉक्टर रोथ उसे शांत करने को कहते हैं मगर वो नहीं मानती। जिसके बाद वो लोग केट को जबरदस्ती हॉस्पिटल ले आते हैं। इसे हॉस्पिटल की कुर्सी पर बांध दिया गया था ताकि वो भाग न सके। वो पुलिस ऑफिसर डॉक्टर को बताता है कि इसके पति का बुधवार को एक्सीडेंट हुआ। मैंने अगले दिन यानी गुरुवार को इसे घर जाकर समाचार दिया। ये सुनकर डॉक्टर हैरान था। वो कहता है कि ये नहीं हो सकता, ये लड़की मेरे पास मंगलवार को आई थी
और इसका कहना था कि उसका पति कार एक्सीडेंट में मारा गया। लेकिन ये कैसे हो सकता था, क्योंकि एक्सीडेंट तो बुधवार को हुआ। अब डॉक्टर और पुलिस को केट पर ही शक होने लगा। ये सारी बातें केट बाहर से सुन रही थी, वो भी ये सब जानकर हैरान थी। कुछ देर बाद इसे बेड पर बांधकर सवाल किया गया, मगर इसे कुछ भी याद नहीं था। तब डॉक्टर इसे इंजेक्शन लगाकर कहता है कि वो इससे कल बात करेंगे, तब तक वो आराम करे। अगले दिन जब वो जागती है तब वो अपने बिस्तर पर थी। इसे बाथरूम से आवाज आ रही थी। देखने पर वो पाती है कि इसका पति नहा रहा, वो बिल्कुल ठीक था। इसके बाद वो अपनी बेटी को जाकर देखती है, वो भी बिल्कुल ठीक थी। उसके चेहरे पर कोई कट का निशान नहीं था। ये सब देखकर केट बहुत खुश थी। अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने के बाद जब वो घर आती है तब वो उस कचरे के डिब्बे को देखती है जिसमें इसने मरे हुए चिड़िया को फेंका था। उस मरे हुए चिड़िया को उसी डब्बे में देखकर केट को लगता है कि शायद इसकी तबीयत सच में खराब है। इसीलिए वो डॉक्टर रूथ का नंबर ढूंढती है, जो इसे इस बार उस किताब में मिल जाता है। ये तुरंत उस पन्ने को फाड़कर अपने पास रख लेती है। इसके बाद वो डॉक्टर से जाकर मिलती है, मगर वो इसे नहीं पहचानता। वो डॉक्टर को बताती है कि जब वो सोकर उठती है तब उसका पति एक कार एक्सीडेंट में मर गया होता है, लेकिन अगले दिन जब वो जागती है तब उसका पति जिंदा होता है। इसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि इसके साथ क्या हो रहा है। वो डॉक्टर इसे कुछ दवा देकर कहता है कि इसे खाकर देखो, उसके बाद मुझे बताओ। इसके बाद केट जिम के ऑफिस जाकर उससे बात करने की कोशिश करती है, मगर वो काम में बिजी था। यहाँ पर केट उसी लड़की को देखती है जिसका नाम क्लेयर था। वो जिम के ऑफिस में ही काम करती थी। केट जब घर आती है तब उसकी दोनों बेटियां गार्डन में खेल रही थी। वो डॉक्टर रोथ का दिया हुआ दवा का पैकेट खोलती है जिसमें वही शीशी थी। ये देखकर वो उस दवा को वॉश बेसिन में फेंक देती है। तभी वो देखती है कि बारिश होने लगा। वो अपनी बेटी को बाहर सूख रहे हुए कपड़ों को जल्दी से अंदर लाने को बोलती है और इस जल्दबाजी में इसकी बेटी कांच के दरवाजे से टकराकर गिर जाती है, जिसकी वजह से उसको चोट लग गई। वो तुरंत अपनी बेटी को हॉस्पिटल लेकर जाती है, जहां जिम भी आ चुका था। कुछ देर बाद घर आकर केट सभी शीशों पर कपड़ा डाल देती है ताकि इसकी बेटी अपना चेहरा देखकर परेशान ना हो। जिम केट को डांटते हुए कहता है कि इसे बच्चों को संभालना नहीं आता। केट उसे समझाती है कि ये बस एक हादसा था। वापस अपने कमरे में आकर वो अपनी जेब चेक करती है जिसमें वही कागज था जिसमें डॉक्टर रोथ का नंबर लिखा था। ये उस कागज को डस्टबिन में फेंक देती है। उस डस्टबिन को देखकर इसे सब कुछ समझ में आने लगा कि इसके साथ जो कुछ भी अजीबोगरीब चीजें हो रही हैं वो सब इसी ने किया, जैसे किताब से वो पन्ना फाड़ना और वॉश बेसिन में दवा फेंकना, घर के सभी शीशों पर कपड़ा डालना, ये सब इसी ने किया। वो तुरंत एक सादे पेपर पर पूरे हफ्ते के नाम लिखती है और किस दिन इसके साथ क्या हुआ वो सब कुछ दिन के हिसाब से लिख रही थी ताकि वो जान सके कि कब क्या होने वाला है और क्या हो चुका है। लिस्ट बनाने पर उसे पता चलता है कि गुरुवार को इसे पता चला कि इसका पति का एक्सीडेंट हो गया। सोमवार को इसका पति जिंदा था। मंगलवार को ये डॉक्टर से मिली और इसी दिन इसकी बेटी को चोट भी लगा। इसके अगले दिन यानी बुधवार को इसके पति का एक्सीडेंट हुआ। ये सब कुछ जब वो कागज में लिख रही थी तभी जिम को आते देख वो कागज छुपा देती है। आज मंगलवार है यानी कल बुधवार को जिम का एक्सीडेंट होगा। वो जिम से कहती है कि कल वो कहीं न जाए, मगर जिम इसे समझाता है कि ये काम बहुत जरूरी है, अगर ये नहीं पहुंचा तो बहुत नुकसान होगा। फिर केट कहती है अच्छा ठीक है, पर मुझसे वादा करो कि तुम जाने से पहले मुझे जगा दोगे। मगर इसके अगले दिन जब केट जागती है तब जिम घर पर नहीं था, बल्कि इसकी मॉम घर पर थी। केट तुरंत उस छुपाए हुए कागज को फिर से चेक करती है। तब इसे याद आता है कि मंगलवार के दिन वो जिम के ऑफिस में क्लेयर से भी मिली थी। इसके बाद वो फिर से क्लेयर से जाकर मिलती है, जहां इसे पता चलता है कि क्लेयर और जिम एक साथ थे। ये जानकर केट और भी दुखी हो जाती है। घर आकर केट शराब पीकर सो जाती है। अगले दिन जब वो जागती है तब जिम इसके बगल में सोया हुआ था। आज रविवार का दिन है। केट जिम को कहती है कि वो अपने बच्चों को कहीं घुमाने ले जाए। जिम ठीक वैसा ही करता है। इस तरफ केट चर्च में आई हुई थी। वो चर्च के फादर से अपनी परेशानियां बताती है, जिस पर वो समझाते हैं कि देखो जो भी हो रहा है उसमें ईश्वर की मर्जी समझो, इसलिए तुम परेशान मत हो, एक दिन सब ठीक होगा। इसके बाद केट उस जगह पर पहुंचती है जहां जिम का एक्सीडेंट हुआ। इस जगह के बारे में उस पुलिस ऑफिसर ने ही बताया था। जब वो घर आती है तब जिम भी बच्चों के साथ घूम फिर कर पहुँच गया। कुछ देर बाद जब ये सभी लोग साथ में थे तब केट अपने बच्चों से कहती है कि वो अपने डैड से पूछे
कि वो हम लोगों से प्यार करते हैं या नहीं। जिम कहता है हाँ बिल्कुल, मैं तुम लोगों से बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन ये सवाल क्यों? जिस पर केट उदास होकर घर के बाहर चली आती है, क्योंकि इसे जिम और क्लेयर के बारे में सब कुछ पता चल चुका है। बाहर का मौसम बहुत खराब था, तभी एक चिड़िया बिजली के तार से टकराकर मर जाती है। जिम केट को जल्दी से घर के अंदर चलने को बोलता है। अगले दिन जब केट जागती है तब वो अपने फ्रेंड एनी को फोन करके आज का दिन पूछती है। तब इसे पता चलता है कि आज बुधवार है और आज ही जिम का एक्सीडेंट होगा। ये तुरंत घर में सभी को ढूंढती, मगर घर पर कोई नहीं था। यहाँ पर इसे एक लेटर मिला जो जिम ने लिखा था। उस लेटर में जिम ने लिखा था कि वो बच्चों को स्कूल छोड़कर अपने काम से चला जाएगा। ये तुरंत जिम को फोन करती, मगर वो फोन नहीं उठा पाता। इसके बाद ये जल्दी से स्कूल पहुंचती है, मगर वहां से भी जिम निकल चुका था। जब जिम अपने काम से बाहर जा रहा था तभी इसे क्लेयर का फोन आया, जो इसे बताती है कि आज वो घर पर अकेली है। तब जिम उसको बोलता है कि ये सब गलत है, आज के बाद मुझे फोन मत करना। इसके बाद वो अपने घर पर फोन करता है, मगर केट घर पर नहीं थी। इसीलिए वो केट को वॉइस मेल में बताता है कि वो इसे कुछ बताना चाहता है। असल में अब जिम सुधर चुका है। वो केट को अपने और क्लेयर के बारे में बताकर उससे माफी मांगना चाहता था, लेकिन तभी इसे एक फोन आता है जो केट ही कर रही थी। जिम तुरंत फोन उठा लेता है, इसी वजह से वॉइस मेल अधूरा रह गया। जिम केट को फोन पर बताता है कि वो इसे कुछ बताना चाहता है जो बहुत जरूरी है, जिस पर केट कहती है हाँ मुझे मालूम है, ये क्लेयर के बारे में होगा। जिम हैरान था कि इसे कैसे पता चला। केट कहती है मैं तुम्हें सब समझा दूंगी, तुम अभी गाड़ी रोको, मैं तुम्हारे पीछे हूँ। जिम तुरंत अपनी गाड़ी साइड में खड़ी करता है। केट देखती है कि ये वही जगह है जहाँ एक्सीडेंट होगा। वो तुरंत जिम को बोलती है कि तुम्हें मेरी कसम, बिना कोई सवाल की अपनी गाड़ी यू टर्न मारो। जिम को कुछ समझ नहीं आता कि वो ऐसा क्यों कह रही है, मगर फिर भी वो गाड़ी को मोड़ने लगता है। लेकिन तभी एक दूसरी गाड़ी से इसका एक्सीडेंट होते होते बचा। अब वो बीच रास्ते पर था, इसकी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। तभी केट देखती है कि एक ट्रक बहुत तेजी से इसकी तरफ आ रहा है। वो जिम को तुरंत गाड़ी से बाहर निकलने को बोलती है, लेकिन तब तक वो ट्रक जिम की गाड़ी को टक्कर मार देता है, जिसमें जिम मारा गया। ये सब अपने सामने होता देख वो बहुत रोती है। इसके अगले सीन में हम देखते हैं कि केट अपने बिस्तर पर सो रही थी। उसकी बेटी आकर उसे जगाती है। अब उसका चेहरा लगभग ठीक हो चुका था। केट फादर की बातों को याद करती है और अपने फैमिली के साथ बिताए हुए यादगार पल भी इसे याद आ रहे थे। जब वो खड़ी होती है तब हम देख पाते हैं कि वो प्रेग्नेंट है, और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। अब इस मूवी को अगर शॉर्ट में समझे तब हमें पता चलेगा कि केट जब सोती थी तब वो इसी हफ्ते के किसी और दिन में टाइम ट्रेवल कर जाती थी, लेकिन इसके टाइम ट्रेवल करने का कारण क्या था ये मूवी में नहीं दिखाया गया, और इसका एंडिंग भी इतना कुछ खास नहीं था। मुझे लगा था वो अपने पति को लास्ट में बचा लेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जो होना था वो होके रहेगा, और एक तरह से ये सही भी था, क्योंकि अगर जिम बच जाता तो आगे की घटनाएं कैसे होती। और एक तरह से देखा जाए तब जिम के एक्सीडेंट होने की वजह और कोई नहीं बल्कि केट ही थी। अगर ये टाइम में पीछे न गई होती तब जिम उस जगह गाड़ी नहीं रोकता जहां उसका एक्सीडेंट होना था। वैसे आपका इस फिल्म को लेकर क्या राय है, आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं किसी और बेहतरीन मूवी